फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है a रेशो b इक्वल टू 2:3, b रेशो c इक्वल टू 4:5, तो a रेशो b रेशो c इक्वल टू व्हाट? a रेशो b रेशो c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी वे में, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही फास्ट करनी है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 हो गया। a रेशो b रेशो c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यू हमने इतने इजी वे में फाइंड आउट कर ली। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 2-3 सेकंड, मैक्सिमम 4 सेकंड का टाइम लगा। तो अगर इसी तरह से आप करना चाहते हैं, इसी तरह से आप भी कर पाए, 2-3 सेकंड में ही इनको सॉल्व कर पाए, तो मेरे चैनल जीएस बाई चौहान सर को सब्सक्राइब करें। इसी टाइम सब्सक्राइब करें रेड वाले बटन से, और साइड में जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस करें, और उसमें ऊपर वाला जो ऑल है बेल आइकन में सबसे ऊपर वाले को टच करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इजीली, आसानी से, और आप भी आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये काम कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जीएस बाई चौहान सर। In this video we will discuss about ratio and proportion, अनुपात और समानुपात। तो इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुपात समानुपात की जो हम ट्रिक लेंगे वो भी शॉर्ट ट्रिक जो लेंगे वो हम बाद में लेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही ट्रिक बता दूं आपको और ये आपको ये पता नहीं है कि ये क्या है। पहले ये समझेंगे हम, इसके बाद में तब हम लेंगे ट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो आने वाली टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स यूज होंगी इसमें, पहले इनका समझना बहुत जरूरी है। इनको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। चलिए, तो पहले हम अनुपात समझेंगे, अनुपात क्या होता है, फिर समानुपात को समझेंगे, फिर इन सभी चीजों को समझेंगे। ठीक है, पहले जब ये टॉपिक ही अनुपात समानुपात का, तो पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अनुपात क्या, समानुपात क्या। तो अनुपात, जब दो राशियों की, वो भी दो राशि कौन सी होनी चाहिए? सेम यूनिट वाली, एक समान इकाई वाली दो राशियों की आपस में तुलना करते हैं हम, तो वो हमारा अनुपात होता। आपस में तुलना की जाती है ना, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास है 5 kg है और 10 kg है। इनकी अगर हम कंपेयर करें तो इनको ऐसे रेशो में हम लिखेंगे 5:10, तो ये आ जाएगा 1:2। मतलब बताऊंगा ये आता कैसे, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इनमें आपस में ऐसे कंपेयर करते हैं जब इन राशियों की सेम यूनिट वाली, ऐसा नहीं है कि किलोग्राम की और रुपए की हम वो करने लगे, तो वो नहीं है, सेम इकाई वाली होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम अनुपात, मतलब रेशो। और इसके बाद में जो दूसरा आता है समानुपात। समानुपात, जब दो अनुपात सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो होता है समानुपात। समान अनुपात से समानुपात बना है। ठीक है, दो अनुपात सेम होते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास है एक 1:2 है और एक है 2:4, ये है 1:2 और 2:4। ये दोनों अनुपात समान है, क्योंकि हम देखेंगे जैसे 2:4 है, 2:4 का मतलब है 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1:2 ही आया। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात समान है, तो इसलिए इनको बोलेंगे समानुपात। समानुपात को हम करते हैं इस तरह से, डिनोट करते हैं, इसको प्रदर्शित ऐसे करते हैं हम, ये समानुपात है, प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब इससे आगे क्या चलता है हमारा? इससे आगे चलता है हमारा विलोमानुपात। विलोमानुपात, या ध्यान रखना इसका एक और नाम है व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम, ठीक है, उल्टा व्युत्क्रम। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल रेशो।
रेसिप्रोकल रेशो। तो ये रेसिप्रोकल रेशो क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे एक हमारे पास है, एक है हमारे पास x रेशो y, एक ये अनुपात है x अनुपात y, ये अनुपात है हमारे पास। तो जो इसका होगा 1/x रेशो 1/y, ये अगर करते हैं, ठीक है, अगर ये करते हैं रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा व्युत्क्रमानुपात, विलोमानुपात, तो इसका 1/x रेशो 1/y निकालते हैं तो ये इसका व्युत्क्रम अनुपात है, रेसिप्रोकल है। x का तो 1/x हो गया, y का 1/y हो गया, तो इनका जो रेसिप्रोकल है ये, तो रेसिप्रोकल रेशो। इसके बाद में है वर्गानुपात। वर्गानुपात को बोलते हैं इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो तो ये क्या होता है अब इसके बारे में समझते हैं हम। तो अब देखो, जैसे एक हमारे पास जो ये है x रेशो y, तो अगर हम इसमें ये कर दें x² रेशो y², तो ये जो होगा इसका वर्गानुपात, वर्ग से ही पता लग रहा है ना, वर्ग और प्लस अनुपात, वर्गानुपात, तो वर्गों का अनुपात, वो जो क्वांटिटी दे रखी है रेशो में उनके वर्गों का अनुपात, तो हो गया वर्गानुपात। तो ये डुप्लीकेट रेशो। अब आ गया वर्गमूलानुपात। तो जैसे हमारा इसी को x रेशो y है, इसका हम करते हैं अगर, तो √x रेशो √y कर दें अगर हम, तो वर्गमूलानुपात, तो x का तो वर्गमूल लिया ना, √x आया, और y का वर्गमूल √y, तो ये वर्गमूलानुपात हो गया, वर्गमूल का अनुपात। इसके बाद में आ गया हमारा घनानुपात। घनानुपात तो घन, अब देखो घनानुपात जैसे x रेशो y है, तो इसमें क्या होगा, इनके घनों का अनुपात क्या करेंगे, x⁻³ रेशो y⁻3, घनों का अनुपात, ट्रिप्लीकेट रेशो। ये हो गया, ये है सब डुप्लीकेट रेशो, ऊपर वाला जो पढ़ा था वर्गमूलानुपात, ये है ट्रिप्लीकेट रेशो। तो इसका क्या होता है, घनानुपात, इसके घनों का अनुपात, ठीक है। इसके बाद में वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात। घनमूलानुपात का मतलब घनमूलों का अनुपात, तो x रेशो y है जैसे हमारे पास, तो इसका जो करेंगे हम, इसका क्यूब रूट x और क्यूब रूट y, क्यूब रूट x क्यूब रूट y, ये जो करेंगे हम, क्यूब रूट का मतलब घनमूल, घनमूलानुपात हो गया ये। अब आ गया हमारा जटिल अनुपात। इससे पहले एक बात और बता दूं, ये जो हम निकाल रहे हैं, मैंने दो क्वांटिटी के लिए बताया, ये सभी दो राशियों के लिए बताया मैंने, जरूरी नहीं है ये दो हो, 3 भी हो सकती है, 4 कुछ भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, अगर x रेशो y रेशो z हो तो 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z हो जाएगा, ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है दो राशियों के बीच में तुलना हो, 3 राशि भी हो सकती है। ऐसे यहां भी x y z हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, सब तरह हो जाता। अब जो है ये हमारा जो कंपाउंड रेशो है, क्या जटिल अनुपात, इसमें क्या होता है देखो, जैसे एक हमारे पास अनुपात है a अनुपात b, एक है हमारे पास m अनुपात n, एक है हमारे पास p अनुपात q, ये है 3। तो इनका जो कंपाउंड रेशो जो होगा इनका, वो क्या होगा, इनका कंपाउंड रेशो, ध्यान रखना, इसका जो पहले टर्म की आपस में मल्टीप्लाई, देखो पहला a है, पहला m है या पहला p है, a इंटू m इंटू p इंटू रेशो सेकंड b n q, b इंटू n इंटू q।
तो सीधा सीधा इसको हम लिख सकते हैं AMP रेशो BNQ। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया इसमें कि ये जो टर्म हम यूज करेंगे इसमें हम कौन कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं, तो उन टर्म्स के बारे में पहले हमने समझ लिया थोड़ा सा। अब हमने ये समझ लिया, समझने के बाद में अब आगे आने वाली चीजें हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो अब हम इसके आगे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यदि, यहां यदि नहीं लिखा मैंने, यदि A रेशो B इक्वल टू 3:4, B रेशो C 2:5 के इक्वल है, तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू क्या होगी? A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? अब हम इसको समझते हैं बहुत छोटी सी ट्रिक से, बहुत छोटी सी। मैं आपको समझाऊंगा, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन करने में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखना, करने में टाइम नहीं लगेगा, समझाने में ही टाइम लगेगा। चलो देखते हैं। पहले जो ये है हमारा A रेशो B है, अब फिर B रेशो C है, तो हम तीनों रेशो एक साथ लिख लेते हैं ऐसे, और थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं समझाने के लिए। देखो A रेशो B रेशो C ये लिखा। अब ध्यान से सुनना इसको। A रेशो B कितना? 3:4। कितना है ये? 3:4। B रेशो C कितना है? 2:5। 2:5 ये। अब थोड़ी सी बात इसमें ध्यान से सुनना, ध्यान लगाने वाली। इसको थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं। ये है 2:5। मैंने क्या किया अभी तक? कुछ नहीं। A रेशो B रेशो C लिखा। A रेशो B की वैल्यू जितनी है वो लिख दी मैंने 3:4। B रेशो C की 2:5 है, तो इसके नीचे 2:5 लिख दिया मैंने। मतलब B के नीचे B वाली वैल्यू लिख दी मैंने, C के नीचे C वाली। क्योंकि देखो एक का ये है, ये नंबर A के लिए और ये नंबर B के लिए, तो A के नीचे मैंने 3 लिखा, B के नीचे 4 लिखा। अब यहां B के लिए ये नंबर है, ये नंबर मैंने B के नीचे लिखा, C के लिए 5 है तो 5 मैंने नीचे लिखा, C के 5 नीचे। अब ध्यान से सुनना, ये अब बहुत ही इजी वे में बताता हूं मैं, इजी वे में बहुत ज्यादा। देखो ये जो बीच वाला, जहां ये दो संख्याएं आ रही हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं, जहां पे ये जो 2 नंबर्स आ रहे हैं इनको देखते हैं हम। ध्यान से सुनना, ये जो है लास्ट वाला, ये जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला क्या करेगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देगा। ये ऊपर वाला इसमें मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, बात आई इस नीचे वाले की। ये नीचे वाला क्या करेगा? नीचे वाला इसमें मल्टीप्लाई करेगा। शायद समझ आ गई बात? क्या होगा? इस 4 की मल्टीप्लाई इधर 5 में हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों के बारे में सोचते हैं हम, और कुछ नहीं सोचेंगे। किसी और संख्या के बारे में हम नहीं सोच रहे क्या होता। हम क्या कर रहे हैं? इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऐसे इधर इधर राइट हैंड की तरफ इस वाले में कर दो, नीचे वाले की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले में कर दो, और इधर की साइड जितने भी नंबर बचते हैं, इधर की साइड जितने भी बचते हैं उन सब में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां कुछ और भी रेशो होता ना, कुछ और भी, तो उसमें भी इस 2 की करते। एग्जांपल लूंगा इसका भी मैं। अभी फिलहाल इन 3 का लेता हूं, जब मैं 4 का लूंगा तो उसमें बताऊंगा ये सब बातें। तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई यहां तो होगी, और इधर होने वाले, इधर वाले में भी 2 की मल्टीप्लाई होगी। समझ आ गई होगी बात? अब क्या करते हैं? देखो 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, पहले इसका ही काम खत्म करते हैं। क्या?
2 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 2 4 जा 8, और फिर रेशो 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 4 5 जा 20। इतनी बात शायद समझ आ गई होगी। ध्यान रखना, अगर कुछ बात क्लियर नहीं हुई हो तो वीडियो को दोबारा से इसे रिपीट कर लेना, दोबारा से देख लेना कि मैंने क्या क्या बताया। अब देखो, दोबारा बताओ इस बात को, इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई इधर राइट हैंड की तरफ, इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई केवल और केवल राइट हैंड की तरफ करना, इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी है और लेफ्ट हैंड की तरफ जितने भी नंबर होंगे सभी में करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा ये रेशो आया इनके बीच में, लेकिन इनमें हम देखते हैं अगर कुछ कॉमन है, मतलब कोई ऐसा नंबर है जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, तो उस नंबर से इन तीनों को हम डिवाइड कर देते हैं, उस नंबर से हम इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई नहीं होता तो ये रिक्वायर्ड रेशो आ गया हमारा, जो अभीष्ट अनुपात है वो यही है। फिर अब देखते हैं, इसमें मुझे लगता है कि दो ऐसा नंबर, देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, मतलब ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो हम क्या करते हैं, तो सम संख्या किससे 2 से डिवाइड होती है, सीधी सी बात है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है। हम 2 से डिवाइड कर देंगे तीनों को, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 से 10 बार, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि अगर आप मन में सोचोगे कि ये वाला भी और ये वाला भी 2 से डिवाइड होता है, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर तीनों ही डिवाइड होते तो डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 डिवाइड हो रहे तो उन्हीं को कर ले, नहीं करेंगे हम। ये 2 डिवाइड हो रहे हैं या इधर इधर वाला हो रहा, मतलब नहीं है। तीनों ही अगर सेम नंबर से डिवाइड होते तो करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। तो 2 से तीनों डिवाइड हुए, तो ये ही हमारा A अनुपात B अनुपात C का जो आया रिक्वायर्ड रेशो, ये है A अनुपात B अनुपात C जो है, ये ही हमारा रिक्वायर्ड रेशो, इतना 3:4:10। शायद ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। ये है 3 संख्याएं A, B और C इस प्रकार हैं कि A का 6 गुना B के 3 गुने के बराबर है तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, तो C अनुपात B अनुपात A क्या होगा? ध्यान से सुनना, C अनुपात B अनुपात A, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से A B C थोड़े आगे पीछे कर दिए, तो पहले A ले रहे थे, फिर B ले रहे थे, फिर C ले रहे थे, इस तरह से कर दिया। तो हम इसी क्रम में ले लेंगे इनको, C B A इस क्रम में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो देखो क्या है, A का 6 गुना, A का 6 गुना हो गया, किसके बराबर है? B के 3 गुने के बराबर है, B के 3 गुने के बराबर। जैसा इन्होंने बोला वैसा हमने कर दिया, जैसा बोला गया वैसा कर दिया। देखो अब क्या करेंगे, A बाद में है, ध्यान रखना A बाद में है तो A को हम बाद में रख लेंगे। क्या करेंगे हम इसमें B रेशो A निकाल लेंगे, B रेशो A, क्योंकि B पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा, उसी हिसाब से निकाल लेना ज्यादा। हालांकि हम इसी हिसाब A रेशो B निकाल के भी कर लेंगे, लेकिन फायदा नहीं है, फायदा उसी में रहेगा जैसा क्रम इन्होंने C B A, पहले B है बाद में A है, तो A को अपॉन में रहने दो। तो क्या आएगा, देखो B अपॉन A, B अपॉन A, B अपॉन A का मतलब B के अपॉन में A इधर गया, ध्यान से सुनना बस, B के अपॉन में ये A गया, A इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हुआ, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, कितना होगा 6/3।
ठीक है, मैं ये एरो अब रफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, मैंने इतना आपको बता दिया। क्या आएगा 6/3। काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो बी रेशो ए जो आया हमारा, बी रेशो ए वो आया 2:1, 2:1। अब सेकंड वाले केस को देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोला है कि b का 4 गुना, b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, c के 5 गुने के बराबर है। b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। अब क्या करेंगे, b रेशो c निकालिए या c रेशो b? हम निकालेंगे c रेशो b। देखो c रेशो b, c रेशो b डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना आएगा c, देखो ये अपॉन में इधर, 5 अपॉन में इधर, 4/5, या लिख देंगे इसको 4:5। ध्यान रखना क्या किया मैंने, c रेशो b का मतलब है c के अपॉन में b गया और c के साथ वाला इसके अपॉन में आ गया, तो 4:5। अगर यहां कटता तो काट लेते, कैंसिल होता कैंसिल आउट कर लेते, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब सुनो, हम वहीं पे आ गए। फिर देखो, अब मैं कर देता हूं इस काम को, यहां इसको अब करते हैं क्या, c रेशो b रेशो a, c रेशो b रेशो a। अब देखो, पहले c रेशो b कितना है, 4:5। क्या है, 4:5। फिर b रेशो a कितना, b रेशो a कितना, 2:1। ये कितना, 2:1। बस इसके बाद में जैसे पहले वाला था वैसे ही है। क्या किया, अब थोड़ा जल्दी से करेंगे। इसकी इसमें मल्टीप्लाई की थी हमने, इसकी इसमें, तो कितना आया 8। इसकी इसमें मल्टीप्लाई की हमने, कितना आया 10। इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, कितना आया 5, 5 1 जा 5। देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। बस ये रिक्वायर्ड रेशो। कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन होता तो उससे हम इन तीनों को कैंसिल आउट करते, लेकिन कैंसिल नहीं होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा 4 वाला। तो 4 वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 4 वाले को पहले क्या था, ए बी और सी, अब क्या है ए बी सी और डी, ये 4 हैं। तो अब देखो इनको करते हैं, बहुत इजी वे में करेंगे, बहुत ज्यादा इजी वे में। देखो ए बी सी और डी, ये है हमारा, ये 4 हैं, 4 राशियां हैं, 4 क्वांटिटीज हैं हमारे पास। तो देखो इनको करते, पहले देखो ए रेशो बी कितना, 10 रेशो ए रेशो बी है, ये मैंने लिखा नहीं है, पूरा अधूरा रह गया, मैं देखता हूं जरा। 10:11 ये है, 10:11 ये है, 10:11। तो देखो 10:11, यहां 10 लिखा हमने, यहां 11 लिखा। B रेशो C कितना, 9:10, ये है 9:10। C रेशो D जितना भी है उसको अब भी बाद में देखेंगे हम, उसको देखेंगे हम बाद में। पहले उसी मेथड को अपनाते हैं, 3 राशियों वाली, 3 क्वांटिटी वाली चीज को देखते हैं हम। पहले क्या करेंगे, मैंने जो बताया था उसी को हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे इसमें, पहले बताया था मैंने, इसकी तो मल्टीप्लाई इधर वाले में होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। हम ये पहले ये अप्लाई करते हैं रूल। देखो 9 10 जा 90 रेशो, 9 11 जा 99,
रेशो 11 10 जा 110 110। शायद ये चीज आपको समझ आ गई होगी। क्या है, मैंने जैसे पहले किया था इसमें कुछ अलग फेरबदल नहीं किया, इसकी इसमें फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, हो गया। इसके बाद ये तो रिक्वायर्ड रेशो आ गया 3 क्वांटिटी का, ए बी और सी का। इसके बाद में इसके नीचे ही सी और डी के रेशो को भी ऐड कर लो। सी और डी का रेशो कितना, 4:5 4:5। अब फिर वही कहानी, जो ये अपर वाला है, ऊपर ये जो अपर है, इसकी मैंने बताई थी ऊपर वाले की हमेशा राइट हैंड की तरफ करते मल्टीप्लाई, राइट हैंड की तरफ। नीचे वाले की ऊपर वाले में भी करेंगे और लेफ्ट हैंड की सारी क्वांटिटीज में करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि लेफ्ट हैंड में जितनी भी हैं, पहले तो एक ही आ रही थी लेकिन अब की बार 2 भी आ रही हैं। देखो यहां इसके लेफ्ट में 1 आ रही थी लेकिन अब की बार ये भी है और ये भी है। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। लिखो 4 की इसमें करेंगे 360 रेशो 4 की समझ आ गई होगी। 400 4 9 जा 360 400 4 नाम 36। मतलब अब ये देखो 4 नाम 36 और 4 नाम 36 और 3 39। फिर रेशो 4 की इसमें करेंगे 11 चौक 44 440 रेशो 110 पंजे 11 पंजे 55 550। अब फिर देख लो, फिर इसको देख लेते हैं हम, फिर देख लेते हैं कि अगर ये सारे नंबर, ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, ये सारी संख्याएं जो हैं अगर किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाती हैं तो हम उस एक नंबर से डिवाइड कर लेंगे इनको। देखा जाए तो ये सारे इवन नंबर हैं, सारे ही इवन नंबर हैं। और अगर ये समझ नहीं आए कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है, तो मेरी अब डिविजिबिलिटी वाली मैंने बनाई है वीडियो, उसको देख लेना कि विभाज्यता के नियम, कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है, 2 से डिविजिबल कब होती है, 3 से कब होती है, 4 से कब होती है, इस तरह से मैंने बनाई है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम। तो देखो अब देखा जाए तो ये जो फिलहाल हमको दिखता है कि 2 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, 2 से 2 से। अब 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 से डिविजिबल है सभी, तो 2 से इसे डिवाइड करते हैं। 2 से इसको करेंगे तो 180 बार जाएगा, क्योंकि 180 दूनी 360। अब 2 से इसको करेंगे तो 2 से देखो 2 एकम 2 बचा 1 हो गया 19, 2 नाम 18 बचा 1, 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, और 2 से इसको करेंगे 550 को तो ये 275 टाइम्स जाएगा। 275 दूनी 550, ऐसे भी लगा सकते हैं। 250 का डबल जो होता है वो 500 होता है, आगे के 25 बचे, 25 का डबल 50 हो गया, तो 550। तो अब हमने इस वीडियो में इस वाली लास्ट वाले इस एग्जांपल में हमने समझा 3 राशियों को, 4 राशियों को, 4 राशियों का कंपैरिजन, 4 राशियों का एक साथ हम रेशो किस तरह से निकालते हैं। ये हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है, इसकी वैल्यू है ये। तो हमने ये सब इसमें समझा। अब वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, इससे आगे करेंगे तो ज्यादा लंबी वीडियो फिर प्रॉब्लम आती है अपलोड होने में भी। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे समझाया हुआ जो ये मैंने बताए हैं, ये एग्जांपल आपको समझ आए हो, मेरा मेथड आपको अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।